सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 साहित्य हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका सन 2024-25 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका जो पेपर है वो 24 फरवरी के दिन होगा। तो 24 फरवरी के दिन जो आने वाले हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने आपकी 2 वीडियो और बना दी हैं साहित्य हिंदी की। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या उन वीडियो को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो पेपर होगा वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा, और 3 घंटे 15 मिनट में आपको 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दी जाती है। तो अब हम बात करेंगे आपका जो खंड क है, इस खंड क में आपके कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला वाला विकल्प है वो आपको दे रखा है उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो उपन्यास सम्राट जो आपके माने जाते हैं वो माने जाते हैं प्रेमचंद। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है, ये और वे किस विद्या की रचना है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका स्मरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, छायावदोत्तर युग का प्रारंभ कब माना जाता है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 1936 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर घ, इसमें क्या रखा है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ड़। इस क्वेश्चन नंबर ड़ में क्या रखा है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर 4। इस शुरू के 5 क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं आगे के जो आपके क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 है। इस प्रश्न संख्या के अंदर आप 2 के अंदर कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो 2024 की परीक्षा में पूछा गया था और 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या रखा है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो आंसू, लहर और झरना, ये सब क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इनमें से कौन सी नहीं है, यामा। तो यामा जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर ग, गुंजन के रचनाकार कौन है। तो गुंजन के आपके जो रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है क्वेश्चन नंबर घ, दीप शिखा किसकी रचना है। तो दीप शिखा जो आपकी रचना है वो है महादेवी वर्मा की। और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ल, इसमें क्या रखा है, कबीर बाणी के डिटेक्टर हैं, यह कथन आपका किसका था। तो ये आपका जो कथन था वो था आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके 10 विकल्प थे। अब हम देखते हैं आपके जो गद्यांश हैं, ये जो व्याख्या करने के लिए आई हैं वो किस किस चैप्टर से आई हैं, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपको पद्यांश दे रखा है। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो 5 गुणा 2, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है और 5 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चनों की, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो पहला क्वेश्चन है, पद्यांश के पाठ और शीर्षक और लेखक का हमें नाम लिखना है। तो इस पैराग्राफ को आप देखेंगे वही पहचानेंगे कि ये जो आपका पैराग्राफ है वो किस चैप्टर से आया है। तो ये जो आपको जो आया है वो है आपका साहित्य वैभव से। उसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
अब इसमें जिस लाइन के नीचे आपके अंडरलाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके नीचे अंडरलाइन है, केवल आपको उन्हीं की व्याख्या करनी है। आगे के जो आपके 4 क्वेश्चन हैं वो आपको इसी में से छांट कर करने हैं। केवल आपको जो पहला प्रश्न था उसमें हमें शीर्षक यानी कि संदर्भ और लेखक का नाम लिखना पड़ता है। अब या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर दें, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसी के नीचे आपको एक पैराग्राफ देखने के लिए और मिल जाएगा। इस पैराग्राफ को आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। इस तरह का आपको पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पहचानना है। तो ये जो पैराग्राफ है आपका भी यहाँ तक दे रखा है, आप इस पैराग्राफ को देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके अंदर भी आपको 5 ही क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, संस्कृति का तात्पर्य क्या है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है इसी पैराग्राफ से छांटकर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। अब इसमें आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर ल में कि पाठ का शीर्षक और लेखक का हमें नाम लिखना है। तो ये भी आपका जो राइटर है इसके वो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल ही हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे और आपने 10 नंबर प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पद्यांश दे रखा है। गद्य के अंदर होते हैं गद्यांश और पद के अंदर होते हैं पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। और ये भी आपके क्या है, 5 क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के। इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे और उन क्वेश्चनों का आंसर हमें इसी पैराग्राफ से छांट कर देना है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का हमें नाम लिखना है। गद्य के अंदर हम लिखते हैं लेखक का नाम और काव्य के अंदर हम लिखते हैं कवि का नाम। तो ये आपका जो पैराग्राफ है वो लिया गया है उद्धव प्रसंग से। किससे लिया गया, उद्धव प्रसंग से लिया गया है। और इसके जो राइटर हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। और अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें इसी पैराग्राफ से छांटना है। 4 और 5 ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ से छांट कर लिखने हैं। अगर आपसे ये वाला पैराग्राफ नहीं होता तो इसके नीचे आपको एक पैराग्राफ और दे रखा है, आप इस पैराग्राफ को देख सकते हैं। अथवा में आपको दे रखा है, घिरे थे घुंघराले बाल। इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आपको इस पैराग्राफ के आंसर इसी में से छांट कर लिखने हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, उपर्युक्त पद्यांश के पाठ और शीर्षक और कवि का हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पे ये जो पद्यांश है वो लिया गया है आपका श्रद्धा मनु से। श्रद्धा मनु से लिया गया है और इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसके राइटर हैं। अब इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का हमें जीवन परिचय देते हुए महत्वपूर्ण रचनाओं का भी उल्लेख करना है। अब इसमें आपको ये जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। इसमें क्या रखा है आपको, एक तो क्या रखा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर आप 24 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरे कहने से आप वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय याद करके जरूर ले जाएं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 81 में, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का हमें साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का भी हमें उल्लेख करना है। और इनमें क्या रखा है, शब्द सीमा आपको अधिकतम 80 शब्द की रखनी है। अब ऐसा नहीं कि आपको केवल गिनकर 80 शब्द ही लिखने हैं, आपके ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं। 80 शब्द से आपके कम नहीं होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है कि जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हमें जीवन परिचय लिखना है। किसी एक क्वेश्चन को इसमें सोल्व करना है। अब अगला जो क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें रखा कथानक के आधार पर खून का रिश्ता, कर्म नासा की हार के तत्वों पर प्रकाश डालिए। और इसके जो अधिकतम शब्द हैं आपके 80 हैं और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता तो इसके अथवा आपको दे रखा है, लाटी अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्रों का चित्रण आपको करना है। तो आप इसमें सबसे जो हल्का क्वेश्चन है आपका और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है वो है आपका पंचलाइट। पंचलाइट के आपके जो राइटर है वो फणीश्वर नाथ रेणु है। और जो पंचलाइट वाले जो कहानी है वो लगभग यूपी बोर्ड के हर साल के लगभग 7 के 7 सेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप पंचलाइट वाला क्वेश्चन जरूर याद कर लें। तो पंचलाइट के जो राइटर हैं वो आपके फणीश्वर नाथ रेणु और इसके अंदर आपके 2 मुख्य पात्र हैं, गोधर और मुनरी। तो आप अगर एक बार इसे पढ़ेंगे तो आप आराम से पढ़कर भी इसका आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है,
स्वपठित खंड काव्य के आधार पर हमें निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर देना है। अब खंड काव्य जो आपका दे रखा है स्वपठित, इसका मतलब ये है कि जो खंड काव्य वाला क्वेश्चन होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता है। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका खंड काव्य से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आप अपने कक्षा अध्यापक या अपने विषय अध्यापक से पता कर लें या अपनी बुक में देख लें। अगर आप सपोज करो अगर आप बिजनौर ज़िले के रहने वाले हैं, तो बिजनौर ज़िले के अंतर्गत आपको सत्य की जीत वाला क्वेश्चन करना पड़ता है। अगर आपने सत्य की जीत के जगह मुक्ति यज्ञ या रश्मि रथी का कर देते हैं तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जाएंगे। तो ये आपके इस क्वेश्चन में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने विषय अध्यापक से पता करना है कि आपके खंड काव्य से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। इसमें अनेक क्वेश्चन दिए होते हैं लेकिन आपको करना केवल अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही है। अब आता है आपका खंड ख। इस खंड ख में आपको क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का संस्कृत में क्या करना है, अनुवाद करना है और हमें उसका संदर्भ भी लिखना है। और ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर का आया हुआ है। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें इस पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे। मतलब इसके जो हमें एक तो क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है और इसका हमें अनुवाद करना है। तो ये आपका जो पैराग्राफ है वो आपका आया है संस्कृत भाषाएं महत्व चैप्टर से। और आपको जो संस्कृत का नाम लिखना है, तो संस्कृत का जो पूरा नाम है वो आपका संस्कृत दिग्दर्शिका। अगर आप केवल संस्कृत लिख देंगे तो आपके एग्जाम में नंबर काट लिए जाएंगे। तो आपको जो संस्कृत का नाम लिखना है वो लिखना है संस्कृत दिग्दर्शिका। इस चैप्टर का जो नाम है वो संस्कृत भाषाएं महत्व से ये पैराग्राफ लिया गया है। संस्कृत के अंदर हम क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं और हिंदी के अंदर हम करते हैं व्याख्या। अगर यहाँ पर आप व्याख्या हेडिंग डाल देंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपके नंबर काट लेगा। इसी के नीचे आपको एक पैराग्राफ और दे रखा है अथवा में, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर दें या इसके नीचे वाला क्वेश्चन ये वाला कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसका हमें क्या करना है, संदर्भ और व्याख्या लिखना है। तो ये आपका जो संदर्भ है वो ये जो आपका पैराग्राफ है ये लिया गया आपका जातक कथा पाठ से लिया गया है। इसके नीचे आपको एक श्लोक दे रखा है, इस श्लोक का आपको अर्थ लिखना है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर इससे ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, ठीक इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछे जाएंगे निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है संस्कृत में। अगर आप कला वर्ग से हैं तो कला वर्ग के अंदर आपको संस्कृत के क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, उनके आंसर आपको देने पड़ेंगे। अगर आप विज्ञान वर्ग से हैं तो विज्ञान वर्ग के जो क्वेश्चन हैं ये पूछे नहीं जाते। विज्ञान वर्ग में केवल आपको 1-2 पैराग्राफ देते हैं, उनमें से पैराग्राफ हमें सोल्व करना पड़ता है। अब यहाँ पर आते हैं यहाँ से व्याकरण से। वीर रस अथवा हास्य रस का हमें स्थायी भाव और उदाहरण भी लिखना है और परिभाषा लिखनी है। अगर आप रस से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। मैंने वीर रस, हास्य रस और करुण रस के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल उस वीडियो के अंदर बताए हैं। अगला आपको दे रखा है यमक या अतिशक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित आपको लिखना है। फिर आपको दे रखा है रोला उपेंद्र ब्रजा का लक्षण लिखते हुए इसका हमें उदाहरण भी लिखना है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है आपका निबंध। अब निबंध वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपका यहाँ पर 9 नंबर का दे रखा है। अब निबंध तो ऐसा होता है कि आपके याद का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो निबंध जो आपका ये पेपर सेट करते हैं उनकी जो विचारधारा होती है वो ये होती है कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, जो इन पर निबंध लिखेगा तो वो इनके बारे में क्या सोचता है। आपको निबंध जो है याद का आएगा या नहीं भी आ सकता। तो पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरे प्रिय कवि। अब मेरे प्रिय कवि, अब यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिल सकता है, जिस कवि का आपने जीवन परिचय लिखा है गद्य काव्य में। सपोज करो आपने यहाँ पर लिखा है सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय लिखा ऊपर, तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आपको बराबर 9 के 9 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपको आता है मेरे प्रिय कवि तो आपको काव्य के किसी भी लेखक का यहाँ कवि का जीवन परिचय लिखना है। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि मेरे प्रिय साहित्यकार, तो साहित्यकार होते हैं आपके गद्य में, तो गद्य के आपके जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद आपका आता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आतंकवाद की समस्या और स्वच्छ भारत मिशन।
ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सन 2025 की परीक्षा के लिए। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या रखा है, अयादी संधि है। तो अयादी जो संधि है वो आपका है ने प्लस अनम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा है वृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वृद्ध का आपका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा आपका वृद्ध प्लस अद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताना है इसका एक कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखा आपको क्वेश्चन नंबर 6। पित प्लस अंबर प्लस सस्य का समस्त पद क्या होगा। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका पीताम्बरम। नील अश्वु में कौन सा समास है। तो वो हो जाएगा आपका दीर्घ कर्मधारय समास। अगला आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। पठित्वा शब्दों में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से कत्वा। गतिमान शब्द में प्रत्यय है। तो गतिमान शब्द में आपका जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मतुप प्रत्यय। अगला आपको कैसे कह रखा है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। ग्राम परितय सरोवरा संति में ग्राम में द्वितीय विभक्ति है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका परितय के योग में। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है स्वाहा के योग में विभक्ति प्रयुक्त की गई है। तो वो आपकी प्रयुक्त की गई है चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको दे रखा है अपने मुख्याध्यापक को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है और ये आपका 8 नंबर का है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर दें या इसके नीचे आपको दे रखा है, यहाँ पर एड्रेस दे रखा है, ये पूरा यहाँ पर एड्रेस है। अपनी छोटी बहन को आने वाली परीक्षा में अच्छे अंकों की सफलता प्राप्ति के लिए आपको शुभकामना पत्र लिखना है। या तो आप ऊपर वाला पत्र लिख दें या आप इसको नीचे वाला पत्र लिख दें। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एड्रेस दे रखा है, तो आपको इस एड्रेस का यूज़ करना है इस पत्र लेखन के अंदर। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।